स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट का क्या रोल है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगा, कब साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टैन कोट में चेंज होगा, कोट टैन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां पर जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, मतलब π/2। नेगेटिव एक्स एक्सिस ये वाला एंगल बनेगा 180 डिग्री का, मतलब पाई रेडियन। और यहां पर नेगेटिव वाई एक्सिस पर जो एंगल बनेगा वो 270 डिग्री का, यानी कि 3π/2। ओके, और फिर से यहां पर एंगल हो जाएगा 360 डिग्री का और यानी 2π। इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो बनता है 0 से लेकर 90 डिग्री का। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो 90 से 180 के बीच में रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 180 से 270 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा 270 से 360 डिग्री तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, जब एंगल 0 से 90 का बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह मेरे पास साइन 90 माइनस थीटा है तो ये चेंज हो जाएगा कोस थीटा में। 90 माइनस थीटा जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है। कैसे? 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनेगा पॉजिटिव वाई पर, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करती है। थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 0 से लेकर 90 के बीच में। तो जब 90 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 0 से 90 के बीच का बनेगा, यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा, टैन कोट में चेंज हो जाएगा और कोट टैन में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर साइन था तो साइन कोस में चेंज हो गया। मान लो यहां पर कोस होता तो कोस 90 माइनस थीटा ये साइन में चेंज होता, राइट। यहां पर अगर हम टैन लेते हैं तो टैन 90 माइनस थीटा ये कोट में चेंज हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा ये टैन में चेंज होगा, जो कि हमने ये 10th क्लास में कर रखे होंगे पहले ही। सेक 90 माइनस थीटा सेक कोसेक में चेंज होगा। और नेक्स्ट है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक में ये चेंज हो जाएगा। मतलब हमारा एंगल अगर 0 से 90 के बीच में लाई करता है तो इसका मतलब है हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा,
साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टैन कोट में चेंज होगा, कोट टैन में चेंज होगा, सेक को कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। लेकिन अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एंगल हमारा होगा 90 से बड़ा और 180 से स्मॉलर, यानी 90 का एंगल यहां पर लाई करेगा, 180 का यहां पर लाई करेगा। इनके बीच में जो एंगल बनेंगे वो होंगे सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल। तो अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएं तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में। इसमें क्या होगा, मेरे पास मान लो साइन 90 प्लस थीटा है, तो 90 का मतलब यहां पर 90 का एंगल बनेगा और प्लस थीटा का मतलब है कि 90 में हमने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। और थीटा की वैल्यू मैंने पहले बताई थी, थीटा इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। तो 90 में कुछ ऐड किया हमने जो कि 0 से लेकर 90 के बीच का एंगल है। तो हम लोग कहां पर हैं, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे किया है साइन 180 माइनस थीटा, तो अब कहां पर हैं, अब भी हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताता हूं मैं। 90 में थीटा प्लस करेंगे तो भी सेकंड में है, और ये क्या है, ये एंगल है 180 का यहां पर, और 180 में कुछ माइनस करेंगे तो भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं। लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि जब हम लोग यहां पर ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये मान लो कि ए है और ये बी एंगल है, ठीक है, और इधर ये ए मान लो और ये वाला बी मान लो। अगर हमारा ए वाला एंगल, एंगल ए फर्स्ट पार्ट एक्स एक्सिस पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो टी रेशो चेंज नहीं होता। जिस तरह ये साइन है तो ये साइन ही आ जाएगा। और अगर ये जो ए एंगल है, फर्स्ट वाला एंगल है, ये वाई पर लाई करता है, यानी कि इस पर लाई कर रहा है, यानी कि ये एंगल अगर 90 का है या 270 का है, दोनों ही केस में क्या होगा, साइन का कोस बन जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना, अगर हमारा ए वाला एंगल है, ठीक है, एंगल ए ये 90 का है या 270 का है, उस केस में क्या होगा, साइन का कोस ये रहा, साइन का कोस बन जाएगा और कोस का साइन बनेगा, टैन का कोट बनेगा और कोट का टैन बनेगा, सेक का कोसेक बनेगा और कोसेक का सेक बन जाएगा। किस केस में, अगर हमारा ए एंगल 270 का है या 290 का है, मतलब वाई एक्सिस पर एंगल है, तो हम लोग चेंज करेंगे। और अगर ये एंगल ए वाला एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस राइट कर देता हूं यहां पर मैं, ठीक है, और अगर ये एक्स एक्सिस पर है, मतलब ये एंगल अगर 180 का है या 360 का है, तो दोनों ही केस में टी रेशो चेंज नहीं करना है आपने, ठीक है। साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा, सेक का सेक रहेगा, राइट। लेकिन चेंज होता क्या है, चेंज होता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और इसका जो रेसिप्रोकल है, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो टी रेशो हैं इनका सिंबल चेंज होता है। अगर तो हमारे पास यहां पर साइन और कोसेक रेशो है, ठीक है, तो इनका सिंबल चेंज नहीं होगा। ध्यान दो, यहां पर साइन था तो साइन यहां पर सेम साइन ही आ गया, ठीक है, पॉजिटिव ही रखा मैंने, ठीक है। इधर साइन था, इसकी वैल्यू कोस में आई है बेशक, ठीक है, तो हमने क्या देखना है, इनकी वैल्यू को देखना है, तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी सेकंड क्वाड्रेंट में, किसकी, साइन कोसेक की। अदर जो टी रेशो हैं, अदर कौन कौन से हैं,
कोसिकेंट टेन कोट, इनकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ओके, इसी तरह थर्ड में टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, और जो अदर टी रेशो हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब साइन कोसिकेंट की वैल्यू थर्ड वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी। थर्ड वाला क्वाड्रेंट मतलब एंगल हमारा बन जाएगा ये 180 से ग्रेटर और 270 से लेस। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और जो अदर टी रेशो हैं साइन कोसिकेंट टेन कोट, इनकी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। ओके, तो चलिए वापस वही पॉइंट पर आ जाओ, सेम पॉइंट। अगर हमारा एंगल 90 प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और अगर हमारा एंगल 180 माइनस थीटा है तो भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। 90 वाले केस में हम लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस पर, तो साइन का कोस बनेगा, कोस का साइन बनेगा, ठीक है। यहां अगर कोस होता तो इसका बनाते हम लोग साइन, लेकिन कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। तो कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, टेन 90 प्लस थीटा, टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन कोसिकेंट को छोड़कर सभी की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस कोट थीटा। और अगर यहां पर मैं कोट लेता हूं, कोट 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। अगर यहां मैं सेक रखता हूं, सेक 90 प्लस थीटा, सेक की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, तो माइनस कोसेक थीटा। और अगर मैं यहां पर कोसेक राइट करता हूं तो कोसेक 90 प्लस थीटा। अब कोसेक की वैल्यू क्या आएगी, साइन और कोसेक, साइन और इसके रेसिप्रोकल कोसेक दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी सेक, जो कि पॉजिटिव आएगी, राइट। तो 90 प्लस थीटा कहां पर है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हम लोग, ठीक है। और इसके लिए साइन कोस में चेंज करना है, कोस माइनस साइन बनेगा, टेन माइनस कोड बनेगा, कोड माइनस टेन बनेगा, सेक माइनस कोसेक बनेगा और कोसेक सेक बनेगा, ठीक है। साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। ओके, अब सेकंड वाले केस में क्या है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव आनी थी, मैंने पॉजिटिव रखी है, लेकिन साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। टी रेशो का जो सिंबल है साइन, ये चेंज नहीं होगा। ओके, अगर यहां मेरे पास कोस होता, कोस 180 माइनस थीटा, अब कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो यहां पर माइनस कोस थीटा आता है। कोस का कोस लिखा है, लेकिन इसकी वैल्यू का सिंबल चेंज हो जाएगा। केवल और केवल साइन एंड कोसिकेंट को हमने पॉजिटिव रखना है, इनकी वैल्यू को, अदर जो टी रेशो है इनकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो फिर से ध्यान रखना, साइन के एंगल के टू पार्ट हैं, ए और बी पार्ट, ठीक है। ए पार्ट फिक्स होता है, ए में क्या आएगा, जहां तो आएगा 90, जहां फिर 180, जहां 270, जहां फिर 360, ठीक है। और अगर हमारे पास 90 जहां 270 आता है, यानी कि वाई एक्सिस वाली लाइन आती है यहां पर ए में, ठीक है, तो साइन का बन जाएगा कोस, कोस का बनेगा साइन, टेन का कोट बनेगा, कोट का टेन बनेगा, सेक का कोसेक बनेगा और कोसेक का सेक बनेगा। लेकिन अगर यहां पर हमारे पास 180 जहां ये जीरो वाला ना, यानी यहीं पर 360 भी है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस वाली लाइन पर ये एंगल बनता है, पहले वाला एंगल, एंगल ए, तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट और एंगल देखते हैं, टेन, टेन 180 माइनस थीटा। हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट, कोट
180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा। हाँ जी, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव आनी है तो कोसेक का कोसेक आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में डबल कंडीशन हो सकती है, यानी कि 90 प्लस थीटा भी हो सकता है और 180 माइनस थीटा भी हो सकता है। ठीक है, 90 वाला केस वाई एक्सिस वाला होता है तो इसमें हम लोग सिंबल चेंज करते हैं, साइन का कोस, कोस का साइन, इस तरह से। ठीक है, लेकिन 180 माइनस थीटा करें तो ये साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। लेकिन ध्यान रखना, साइन और कोसिकेट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, अदर वैल्यूज हमने नेगेटिव लेनी है। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ जी, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, लो जी, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 से 270 के बीच में। सेम थर्ड क्वाड्रेंट में भी हम एंगल दो टाइप से बना सकते हैं। एक तो ये हमारे पास क्या है, 180 है, 180 में अगर मैं थीटा ऐड करता हूं तो हमारा एंगल बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और अगर मैं, ये 270 है, ठीक है, 270 राइट कर लेते हैं यहां पर और यहां 180 राइट कर लेते हैं। तो 270 में से अगर मैं थीटा माइनस करता हूं तो भी हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो मतलब 180 में थीटा ऐड करने पर जहां 270 में थीटा माइनस करने पर, दोनों ही केस में हम लाई करेंगे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। ओके, तो चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमें याद रखना पड़ेगा टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, टेन और कोट दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो चलिए वही दोनों केस डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे पास है साइन 180 प्लस थीटा, तो मैं लाई करूंगा थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, और अगर मेरे पास है साइन 270 माइनस थीटा तो भी मैं लाई करूंगा थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पर जो ए एंगल है, ठीक है, ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पर और यहां पर जो ए एंगल है ये लाई करेगा वाई एक्सिस पर। और जब भी ए वाला एंगल, पहले वाला एंगल हमारा वाई पर है, हम साइन को कोस में चेंज कर लेते हैं, कोस को साइन में। तो यहां पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस बनेगा, लेकिन यहां पर ये साइन का साइन ही रहेगा। ओके, अब हमें मालूम है कि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, लेकिन यहां पर साइन है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और यहां पर भी साइन है, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। ठीक है, नेक्स्ट मान लो आपने ले लिया कोस, तो कोस 1 प्लस थीटा, हाँ जी, कोस का बन जाएगा, सॉरी यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई, साइन का कोस बनना था, यहां पर कोस आएगा, राइट। नो नो, ओके ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये वाला एंगल 180 का है तो ये एक्स एक्सिस पर है, राइट चल रहे हैं हम लोग पहले से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारा सेम रहेगा साइन का साइन। ओके, यहां मैंने चेंज कर ही दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कोस 180, वही एक्स एक्सिस वाला एंगल आ गया। ठीक है, तो सेम रहेगा, कोस का कोस रहेगा, लेकिन थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव आता है, बाकी नेगेटिव आते हैं तो माइनस में चला जाएगा। यहां पर टेन 180 प्लस थीटा है तो टेन का टेन आएगा और पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव लेनी हमने। नेक्स्ट हमारे पास है कोट, कोट 180 प्लस थीटा, ये भी पॉजिटिव लेंगे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है सेक,
सेक 180 प्लस थीटा, सेक की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। नेक्स्ट है कोसेक, कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। ओके बेटा, तो चलिए नेक्स्ट यहां पर चेंज करो, कोस लगा लो यहां पर, कोस 270 माइनस थीटा, कोस की वैल्यू थर्ड में नेगेटिव आनी है तो यहां माइनस साइन हो जाएगा। tan 270 माइनस थीटा, tan की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यहां कोट प्लस का रहेगा। कोट 270 माइनस थीटा, कोट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कोट यहां प्लस का रहेगा। सेक 270 माइनस थीटा, सेक की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है तो यहां पर चेंज नहीं किया मैंने, है ना, साइन का कोस बना दिया, कोस का साइन बना दिया, फ्लो में मैंने चेंज नहीं किया ये, ठीक है। थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। लो जी, tan की वैल्यू हमारे पास बननी थी कोट, तो यहां कोट है, और कोट की वैल्यू बननी थी tan, तो यहां पर अपने पास tan है। सेक की वैल्यू बनेगी कोसेक, यहां कोसेक राइट कर लेते हैं नेगेटिव। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोसेक 270 माइनस थीटा, हाँ जी, कोसेक 270 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस सेक थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया थर्ड वाले क्वाड्रेंट के बारे में। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हमारा एंगल 180 प्लस थीटा भी बन सकता है और 270 माइनस थीटा भी बन सकता है। तो 180 वाले केस में क्या होगा, साइन का साइन, कोस का कोस, tan का tan, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। लेकिन 270 वाले केस में चेंज होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में कोट, tan में सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। ओके, तो चलिए हम बात करेंगे अब फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की, ठीक है। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, कोस थीटा सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में भी हम एंट्री टू टाइप से कर सकते हैं। ये 270 का एंगल है, ठीक है, वाई एक्सिस पर, वाई डैश डाल दो यहां पर। अगर मैं 270 में थीटा ऐड करता हूं तो मैं जाऊंगा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, और ये यहां पर क्या है, यहां पर 0 डिग्री है, 360 डिग्री है, ठीक है, 0 भी यहीं पर है, 360 भी यहीं पर है, 720 भी यहीं पर है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं 360 में से माइनस करता हूं थीटा को तो भी मैं फोर्थ में ही जाऊंगा। 270 प्लस करने पर और 360 माइनस करने पर दोनों ही केस में हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। तो इन केसेस में हमने करना क्या है, अगर मेरे पास साइन 270 प्लस थीटा है, ठीक है, जहां कोस 270 प्लस थीटा है, तो दोनों ही केस में 270 प्लस थीटा है तो हम फोर्थ में हैं। फोर्थ में साइन का बन जाएगा कोस और कोस का बनेगा साइन। लेकिन हमें मालूम है कि फोर्थ में कोस और सेकंड की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अदर टी रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो कोस की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है, ओके है, ये पॉजिटिव है, ओके, लेकिन साइन की वैल्यू नेगेटिव लेनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है tan 270 प्लस थीटा, इसका बन जाएगा माइनस कोट थीटा, क्योंकि tan की वैल्यू फोर्थ में नेगेटिव होती है। कोट 270 प्लस थीटा, हाँ जी, कोट की वैल्यू फोर्थ में नेगेटिव होती है, तो tan का कोट बनाया मैंने, कोट का tan बनेगा, तो माइनस tan थीटा यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट है sec 270 प्लस थीटा,
सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कोसेक थीटा। नेक्स्ट है कोसेक 270 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, माइनस सेक थीटा। राइट। तो इस केस में क्या था, जो हमारा ये वाला एंगल था, फर्स्ट एंगल ए एंगल, ये वाई पर था, तो इसलिए हमने साइन को कोस में चेंज किया, कोस को साइन में चेंज किया, टेन को कोट में चेंज किया, कोट को टेन में चेंज किया, सेक को कोसेक में चेंज किया और कोसेक को सेक में चेंज किया। और इसमें से मैंने कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रखी। कोस की वैल्यू ये रही, कोस की वैल्यू साइन में आई है पॉजिटिव, और सेक की वैल्यू कहां पर, सेक की वैल्यू ये रही। ठीक है, ये कोसेक की फॉर्म में आई है, दोनों ही मैंने पॉजिटिव रखी, ये भी पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है। ओके, तो अब इसी को थोड़ा चेंज करते हैं, जो ए एंगल है वो एक्स एक्सिस पर ले जाते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं। ठीक है, तो मान लो यहां पर राइट कर लेते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, या फिर कोस 360 माइनस थीटा। नेक्स्ट है टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 360 माइनस थीटा करने पर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, साइन का साइन रहेगा एक्स एक्सिस पर ना, साइन का साइन, कोस का कोस। ठीक है, और टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा। ठीक है, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा। ठीक है, और इसमें से क्या होगा, कोस की वैल्यू और सेक की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, बाकी सभी टी रेशियो की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये सिंपल मैंने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, कोस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। राइट। तो सिंपल सी बात है कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे के सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अदर टी रेशियो जो हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव आती है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अदर टी रेशियो की वैल्यू नेगेटिव आएगी। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अदर टी रेशियो की वैल्यू नेगेटिव आएगी। साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक कब कब रहेगा, जब हमारा फर्स्ट एंगल। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहां पर दो एंगल लिए हैं, ए और बी। फर्स्ट एंगल अगर हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है, तो उस केस में साइन साइन कोस को सेम आएगा। लेकिन हमारा अगर फर्स्ट एंगल वाई एक्सिस पर लाई करता है, यानी कि अगर 90 का है या 270 का है, तो उस केस में साइन का कोस बनाते हैं, कोस का साइन बनाते हैं, टेन का कोट बनाते हैं, कोट का टेन बनता है, सेक का कोसेक बनता है और कोसेक का सेक बनता है। ओके, तो आई होप कि क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरह, ठीक है, क्लियर कर पाए हैं, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है इसमें तो कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रॉब्लम राइट कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आई है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई और फर्दर इंक्वायरी है, ठीक है, कोई और आप कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।